यूपी की राजनीति में इन दिनों गिरगिट शब्द की चर्चा तेज हो गई है। जहां बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को गिरगिट बता दिया तो तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे में भाजपा के एक सांसद ऐसे भी हैं जो अखिलेश, ममता बनर्जी के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती को ही गिरगिट बता गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की, जिनका राजनीतिक दामन कई विवादों से भरा रहा है। लेकिन सांसद के तौर पर उनका कामकाज कैसा रहा, हम वो आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सांसद का हिसाब किताब। सांसद के हिसाब किताब में बात होगी आज उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज की। अहम स्वामी साक्षी महाराजा लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। साक्षी महाराज जहां अपने बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं और तो और 2019 में टिकट कटने की चर्चा पर वे भाजपा जैसी पार्टी में यहां तक कह जाते हैं कि अगर टिकट कटा तो अंजाम बुरा होगा। और इस बार भी साक्षी महाराज के स्वर फिर सुनने को मिल रहे हैं, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ूंगा तो उन्नाव से, नहीं तो हरिद्वार में संन्यास ले लूंगा। सांसद के तौर पर बात करें तो 1991, 96, 98 के बाद 2014 में भी लोकसभा के सांसद चुने गए। लेकिन 1999 में चुनावों में जब उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, तब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए और भाजपा पर पिछड़ों के अनुकूल न होने का आरोप तक लगा डाला था। अब भले ही सपा के टिकट पर साक्षी महाराज हार गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सन 2000 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव के ऐन पहले भाजपा का दामन साक्षी महाराज ने थाम लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्नाव लोकसभा से मैदान में उतर गए और जीत दर्ज की, जिसके बाद 2019 में भी वे उन्नाव से सांसद बने। साक्षी महाराज पिछड़े वर्ग से आते हैं और हिंदुत्ववादी नेता की छवि रखते हैं और अपने बयानों से सियासी तापमान तो बढ़ाते ही रहते हैं। चाहे फिर वो 3 तलाक पर बहस के दौरान 4 बीवियों 40 बच्चों वाला बयान हो या फिर अखिलेश को डरपोक कहने वाली बात। अगर साक्षी महाराज के सांसद के तौर पर कामकाज को देखें तो सदन में उनकी उपस्थिति लगभग 92% रही है। वहीं वे पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा बात करें सवालों की तो साक्षी महाराज ने अब तक सदन में लगभग 25 सवाल पूछे हैं, जिसमें जीवन से जुड़ी बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार, बिल्डरों और उद्योगों द्वारा ग्राउंड वाटर का दोहन जैसा मुद्दा शामिल रहा, चाहे फिर वो प्लास्टिक के कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा रहा हो। इसके साथ ही साथ अगर बहसों की बात करें तो साक्षी महाराज ने 3 बहसों में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य तौर पर उन्नाव में स्लॉटर हाउस बंद कराने का मुद्दा शामिल रहा। वहीं जब साक्षी महाराज से हमारे सहयोगी विशाल चौहान ने बात की तो उन्होंने अपने क्षेत्र के सारे काम गिनाए। 2014 में जब उन्नाव में आया था, रात कैसे व्यतीत करता था ये मैं ही जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे। बिजली आने का नाम नहीं लेती थी और आज शहरों को 24 घंटे बिजली, गांव में कस्बों में 16 घंटे बिजली। मैं इसी मुद्दे पर चुनाव जीता था। मैंने जनता से कहा था अगर आपने मुझे एमपी बना दिया तो ये दही चौकी पर फीडर है, सैफी को तार जाते हैं, उन्हें काट के उन्नाव को फीडर में जोड़ दूंगा। लोगों ने कहा बाबा ठीक है, वोट दे दो। और वो काम बिजली का हुआ। सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है। एनएच का जाल बिछ गया उन्नाव में, तो इसका भी चौड़ीकरण होने वाला है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस अलग बन रहा है और ये 31 उन्नाव से लाने वाला ये अलग बन रहा है। गंगा एक्सप्रेस अलग बन रहा है। तो यहाँ तो एनएच का भी जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया। और आने वाले 6 महीने के बाद हम जनता से पूछें कोई सड़क है क्या, कोई पुलिया है क्या? इतना काम। और अच्छी बात ये, मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना में हिंदुस्तान में उन्नाव नंबर 1 पर है। रोज एक से एक नया काम। ये आप यहीं पर देख रहे हैं, गदन किला चौराहे पर फ्लाईओवर बन रहा है। अचलगंज का जो हॉस्पिटल था उसका उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण गजब का कर दिया है, ताकि यहाँ पर दबाव जो पड़ रहा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर वो कम हो। आज हम सफीपुर में वही काम करने वाले हैं। आपके एनएच पर ये पुलिया थी, यहाँ सूरत नहीं पहचान में आती थी, फ्लाईओवर 6 महीने का समय निश्चित करके ये करवा दिया गया। और आज हम लोग सरैया में एक पार्क का फिर उद्घाटन करने वाले हैं। स्टेडियम का सौंदर्यीकरण बाउंड्री तो करा के बढ़िया कर ही दिया गया है। तो कितने काम गिनाए जाए।
वहीं जब साक्षी महाराज से 2024 को लेकर सवाल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनपद में विश्वविद्यालय और शुक्लागंज पुल का निर्माण होना है, जिसे वे अब कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने कहा था जनपद में एक विश्वविद्यालय बनना आवश्यक है। शुक्लागंज का जो पुल बंद पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी समस्या है, और एक नया पुल बनना ये बहुत आवश्यक है। तो जन भावनाओं के आधार पर जो बातें निकल के आएंगी प्राथमिकता से करने का काम करेंगे। तो ये था उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का हिसाब किताब। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाजपा सांसद के काम को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं और अगले सांसद के तौर पर आप किसका कामकाज देखना और जानना चाहते हैं। बाकी आपको कैसा लगा हमारा शो, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।